हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आई स्पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, इरुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया है, जी हाँ, अंतिम प्रहार। क्या है? अंतिम प्रहार बीपीएससी 70 के लिए। इसका हम लोग सेट नंबर 1 से देखेंगे और डेली बेसिस पे आपको एक एक सेट मिल जाएगा और 10 दिन में ये सेट कंप्लीट हो जाएगी। तो सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। कह रहा है, भारत में सबसे प्राचीन और पाठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में लिखे गए थे। कौन सा लिपि था? ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा। इन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा। वैसे अशोक की बात करें तो अरमाइक में भी मिला है और ये ध्यान रखना है, अलग अलग भाषा में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नवपाषाणकालीन वस्तियां हैं और ये स्थल है। तो पहले है चिरौंद, इसका संबंध कहाँ से है? तो बिहार से। ऑप्शन हम लोग देखते चलते हैं। चिरौंद कहाँ से है? तो बिहार से, अर्थात 1 का 3, 1 का 3 ऑप्शन दिख रहा है। गारंटेड क्या होगा? 3 होगा, सॉरी डी नंबर होगा। बाकी क्या है? तो चिरौंद बिहार है। बुरजोम कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में। उसके अलावा कोलडीबा उत्तर प्रदेश में, कोलडीबा उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा उतनूर, उतनूर कहाँ पर है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश का है। एंड पिक्कीहल ये है आपको कर्नाटका सा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। वैसे आपको सिर्फ बिहार पता होता तो भी चीज़ें आसान हो जाती। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिणाम था। क्या जो मेजरमेंट क्या था? तो एक 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर क्या है? चौड़ाई है, सॉरी गहराई है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा का संबंध किससे है? तो कांस्य युग है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कौन सा है? कांस्य युग। नेक्स्ट, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किस वेद, ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? तो ये 10वां मंडल है, उसमें स्पष्ट तौर पर आया है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का, एक सेकेंड, ये मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जनपद शब्द है ना, ये शब्द मतलब जनपद या लोगों के आवास का उल्लेख नहीं मिलता है। शब्द जो मिलता है वो मिलता है जन। कौन सा मिलता है? जन। तो ये ध्यान रखना है कहाँ मिलता है, ये ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट है 7 नंबर, जैन धर्म से संबंधित कथन है। जैन धर्म से पहला है, जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये गलत है। बौद्ध जी ने पाली का उपयोग किया था और ये प्राकृत भाषा था। तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है तो 1 और 2 क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया है। तो ये बातें सही है, 2 नंबर। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा में पाटलिपुत्रा में जैन धर्मों के संकलन का काम पूरा किया गया था। तो ये बात क्या है? ये बात गलत है, क्योंकि कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में संकलन हुआ था, ना कि पाटलिपुत्रा में। ये बात क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है, जैन धर्मावलंबियों के लिए कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। ये बातें सही है, यानी 2 और 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। पहला क्या है? तो ये गुजरात में हुआ था और दूसरा, पहला, हाँ ठीक है। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और पहला गलत क्यों हुआ था? क्योंकि ये प्राकृत भाषा था। कौन भाषा है? तो प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाले प्राचीनतम भारतीय साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट कौन सा था? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। तो ये ध्यान रखना है। गुप्तकालीन साहित्य और कला के दृष्टिकोण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। नालंदा के संबंध पाल शासक से क्या है? नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो 1 नंबर गलत, तो ऑप्शन 2 और 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है? पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला की स्थापना किया था। ये भी गलत है। कारण क्या है कि इसका स्थापना किया था धर्मपाल ने। तो 2 नंबर भी गलत, यानी ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? गारंटेड होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। यानी क्या पर है? पाल शासक बौद्ध के संरक्षक थे। जी हाँ, और पाल शासक ब्राह्मणों को भी खूब दान दिया था। ये भी बातें सही है। नेक्स्ट, और नालंदा क्या था? कुमारगुप्त। ये भी ध्यान रखना है। किस चोल शासक ने कोंड चोल गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण किया था? ये किसके बारे में कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाता है। और इसके कालखंड की बात की जाए तो 1014 से 1044 तक, 1014 से 1044 तक चोल वंश के शासक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग का था? यह है बलबन का नाम। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए, अलग अलग। यह है क्वेश्चन नंबर 12 है। दीवान ए बंद, इसका संबंध था बंदगौन से। जो यानी एक तरह से इसको याद कर सकते हैं। बंदी किसको बनाया जाता था? जो बंदी बनता था वो क्या हो जाता था? तो दास। यानी बंदी को क्या माना जाता था? दास। यानी दीवान ए बंद का मतलब कौन सा विभाग होगा? तो दास विभाग। ठीक है। ईसा, ईसा क्या है? तो दीवान ईसा। तो जो ईसा, मान लीजिए कोई गर्ल्स है ईसा, और आपको लव लेटर भेज रही है, यानी ईसा का संबंध किससे है? तो पत्राचार विभाग से। तो हो जाएगा डी नंबर। दीवान अर्ज, अर्ज का संबंध है सेना का, यानी सेना के पास कोई भी अर्ज जाएगा उसका समाधान कर देगा। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है। रिसातल है, इसका जो संबंध है रिसातल यानी धर्म क्या है? धार्मिक प्रबंधन से रिलेटेड है। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, 13, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। कह रहा है कि मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेना का प्रमुख होता था। ये बातें सही है। दूसरा कह रहा है, चूंकि इसमें सही पूछ रहा है, दूसरा है कि मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाकिन नवीस कहा जाता था। तो जी नहीं। और मुगल काल में सूचना अधिकारी को वरीद कहा जाता था। जी नहीं। सही पूछ रहा है, केवल हो जाएगा 1 नंबर। अब इसका जो वाक्यान्वीस है यानी गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर को कहा जाता था वरीद, और ये जो सूचना अधिकारी होता था उसको वाकनियात विस कहता था। ठीक है। ये हो जाएगा, इंटरचेंज कर दिया गया। आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। नेक्स्ट, 14 नंबर है। पहला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ ऑप्शन वाइज। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? यानी गोवा किसने छीना था? ये था हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों का आश्रय प्रदान किया गया था? यह था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है 3 नंबर, किस शासन काल में जो अब्दुल रजाक था वो विजयनगर की यात्रा किया था? तो अब्दुल रजाक जो यात्रा किया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, यानी ठीक हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है डी नंबर, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत या राजदूत भेजा था? तो ये भेजा था कृष्ण, ये नहीं भेजा था, ये भेजा था बुका प्रथम। किसने भेजा था? बुका प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था मानसिंह के द्वारा। और जौनपुर का स्थापना ये किया था फिरोज शाह तुगलक। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 15 है मैच द फॉलोइंग, और ये अलग अलग क्षेत्र है। पहला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया था।
कब किया था? 1510 में। कब किया था? 1510, यानी एक हो जाएगा सी नंबर या 3 नंबर। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी किला कोचीन में स्थापित किया था। ये कब किया था कोचीन में? तो 1503 में हो जाएगा 1 नंबर। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत के प्रथम गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1505 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपना राजधानी बनाया था 1530 में। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, ये उत्तर मुगलकालीन और संस्थापक की बात कह रहा है। तो इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन का ना, जो आपको एक याद हो सबसे पहले उसके साथ जाइए, ठीक है। जैसे कि बंगाल तो मुर्शीद कुली खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां। अवध शहादत खां या बुरहानुल मुल्क, तो अवध का 2 को 2 हो जाएगा। हैदराबाद कौन है? तो निजामुल मुल्क, ऑप्शन सी नंबर। और मैसूर का हैदर अली, ठीक है, मैसूर का हैदर अली। मैसूर को सबको याद रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? बी नंबर। नेक्स्ट, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासनकाल काल अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का आधार का उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे मुर्शीद कुली खां, इसका कब से कब तक रहा? 1707 तक रहा, यानी मुर्शीद कुली खां क्या हो जाएगा? 1 नंबर। उसके बाद है शाह शुजा रहा है 1727 से 1739, शाह शुजा 27 से 39। उसके बाद सरफराज खां 39 से 40 रहा है, ये 39 से 40 रहा है। उसके बाद है अलवर्दी खां, ये रहा है 40 से 56, अलवर्दी खां रहा है 1740 से 56, ये ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है रिंग फेंस की नीति का प्रणेता कौन था? किसे माना जाता है? वारेन हस्टिंग को। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 74 से 85, 1774 से 85 है, ये ध्यान रखना है। डलहौजी कब से कब तक है? तो 1848 से 56। बेलेजली 98 से 5 तक रहता है। ऑकलैंड के बारे में नहीं पूछा एक बार भी। नेक्स्ट, फरायजी कौन थे? फरायजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। और इनका अगर पूरे जीवन काल देखें 1838 से 57 तक किए, क्या किए? काफ़ी एक्टिव रहे, मतलब फरायजी विद्रोह, ठीक है, विद्रोही थे। यहाँ 1830 से 57 तक तब तक चलता रहा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो 8 अप्रैल को दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। और ये कब हमला कब किए थे मंगल पांडे? तो 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को किए थे, ठीक है। गोली मारकर जो मेजर सर्जेंट को गोली मार दिया था, अंग्रेज सर्जेंट पर गोली चला दिया था और उसको हत्या कर दिया था। बैरकपुर छावनी से रिलेटेड है और 34 में रेजिमेंट भी थे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट, कथन और कारण है, कह रहा है 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत की आधुनिकीकरण आया। यह बातें सही है। सामाजिक आर्थिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता का आधार माने जाते हैं। ये दोनों ही बातें सही है और एक जो है दूसरा व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, स्थापना वर्ष और संस्था है। सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1843 नहीं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, तो ये हो जाएगा 1851। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 एंड बॉम्बे एसोसिएशन 1852। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, सूची है और ये संस्थापक अलग अलग देश और संस्था है। पहला है गदर पार्टी, तो ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी है। एक जगह और पूछ रखा है कि अमेरिका के किस भाग में? अमेरिका की ये पश्चिम भाग में है। किस भाग में? तो
अमेरिका के पश्चिम है सैन फ्रांसिस्को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया हाउस, ये कहाँ था? लंदन में, तो 2 का 2। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ये था यूएसए के सियाटल में, 3 का 4 हो जाएगा। और स्वदेशी सेवा गृह, ये था वैंकूवर कनाडा में, तो हो जाएगा आपको 4 का 5। आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 24 है, एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था। सही कथन पूछ रहा है, ये गलत है। कारण क्या है कि 1900 अप्रैल में जो स्थापना हुआ था वो तिलक जी का था, ठीक है। एनी बेसेंट हुआ था सितंबर में। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 के सितंबर में किया था। जी नहीं, तिलक जी किए थे अप्रैल में और एनी बेसेंट था सितंबर में, यानी 1 2 गलत हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था। ये बातें सही है। 1 2 गलत की है क्योंकि तिलक अप्रैल था और बेसेंट सितंबर है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। कब किया था? दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी के तट पे 29-30 मतलब 30 दिसंबर को। और उसके नेक्स्ट मंथ यानी 1930 में क्या हुआ था कि 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था। इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा नेता थे। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से कितने राज्यों में किया गया था? कितने राज्यों में किया गया था? टोटल जो था, तो बॉम्बे था, मद्रास था, पंजाब में नहीं था, पंजाब में यूनिस्ट पार्टी था, तो फजलुल हक वाला 3 नंबर गलत हो जाएगा। देखिए 3 गलत है, ये खत्म, ये खत्म। नेक्स्ट है मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत में किए थे। उड़ीसा में भी किए थे, असम में नहीं किए थे, यानी 6 नंबर खत्म। ये यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। नेक्स्ट है कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के अपने प्रस्ताव को पेश किया था? तो ये होता अगस्त और वर्धा में, ठीक है, ये होगा जुलाई 1942 वर्धा में था। कब था? 14 जुलाई को संघर्ष कार्य समिति ने इसमें बैठक किया था, 14 जुलाई को, और ये वर्धा था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम सही व्यवस्थित कीजिए और चयन कीजिए उपयुक्त विकल्प के साथ। सबसे पहला है राजगोपालाचार्य फॉर्मूला, ये आया है राजगोपालाचार्य जुलाई 1943 में, ठीक है, ये 43 में। बेबल प्लेन कब आया है? तो मई 1945। नेक्स्ट है शिमला आया है, शिमला आया है जून में, शिमला आया है जून 1945। नेक्स्ट है पाकिस्तान दिवस, तो ये 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943 है। और एक बचा हुआ है सरकारी दमन के विरोध गांधी जी उपवास पर गए थे, ये गए थे फरवरी 1943, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन के अनुसार डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट, ये है पैथिविक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स। ये पूछना है कि जब कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 46 में आया था, उसमें कौन कौन सा मंत्री क्या ये क्या था? तो सबसे पहले जो पैथिविक लॉरेंस था वो भारत सचिव था, यानी जो पैथिविक लॉरेंस है क्या था? भारत सचिव, यानी एक का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। दूसरा है एबी एलेक्जेंडर, ये क्या था? तो ये था नौसेना था, यानी हो जाएगा ये तत्कालीन नौसेना था, तो ये हो जाएगा 2 का 3, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और स्टेफन क्रिप्स, ये क्या था? तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था। क्या था? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। यानी पैथिविक लॉरेंस भारत सचिव, एलेक्जेंडर नौसेना, और स्टेफन क्रिप्स ये था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्या रहा है? 30 नंबर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
के संबंध में जो असत कथन पूछ रहा है। तो यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हेतु लाया गया था। जी हाँ, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। तो जी हाँ, अमृत बाजार पत्रिका कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गया था। ये भी बातें सही है। और इसे 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। ये बातें क्या है, गलत है। कारण क्या है कि 1881 में ही इसे रद्द किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, कब रद्द किया गया था, 1881 में। नेक्स्ट, सरल आकरिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। यानी ये स्पेसीज के बारे में किसने बोला था, ये अरस्तु बोला था। किसने, अरिस्टोटल ने ये पहली बार बोला था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद 65 में पूछा था या 6 में, कि जो कोई तना है, सॉरी जड़ है, तना नहीं, इसका पहचान क्या है। इसमें जो नोर इंटरनोड होता है, ठीक है, उससे पता चलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और आपको याद रखना है कि कोई तना है, पता कैसे चलेगा कौन तना है या कौन जड़ है ना। इसका सिंपल तरीका है कि जो चीज़ को आप काट कर लगाते हैं, ठीक है ना, उसको कहेंगे तना। जैसे कि आलू काट कर लगाते हैं, तना है। फिर आपको गन्ना काट कर लगता है, तना है। हल्दी, यानी जिसको आप काट कर लगाते हैं वो क्या है, तना है। ये याद रख सकते हैं सिंपल ट्रिक के तौर पे। नेक्स्ट, कह रहा विटामिन और खनिज है, उससे संबंधित जो रोग विकार है। तो विटामिन ए क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए है दृष्टिहीनता या क्षीण दृष्टिहीनता, सही बात है। थायमिन बेरी विटामिन ए, सही है। रिकेट्स विटामिन डी, यानी लोहा अरक्तता यानी एनीमिया, यानी सही पूछ रहा है। तो सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट, ये सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। इधर अम्ल है और इधर प्रोटीन, जो अलग अलग विघटन होता है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है जीवाणु को नष्ट करता है, यानी HCl पेट में रहता है, जो म्यूकस लेयर है उसके पास। नेक्स्ट है म्यूकस यानी श्लेष्मा, ये क्या है, यह है जो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है जठर रस, यानी यह क्या करता है, प्रोटीन का विघटन करता है। और पित्तरस, ये क्या करता है, ये करता है आपको वसा के पाचन में उपयोगी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट, रोग है और ये उसका वाहक सूक्ष्मजीवी है। मलेरिया, तो मलेरिया में क्या है, प्रोटोजोआ होता है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो मलेरियन प्रोटोजोआ सुमेलित है। हेपेटाइटिस ए वायरस है। टाइफाइड जीवाणु है। खसरा, ये है मतलब खसरा, ये है जीवाणु। जबकि होना क्या चाहिए, वायरस, होना क्या चाहिए, वायरस। दे रखा है जीवाणु, यानी ये क्या नंबर है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, इन विट्रो निषेचन के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। ठीक है, कह रहा है इसके द्वारा शरीर के बाहर आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो जी हाँ, इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, निषेचन के बाद युग्मक को 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। जी नहीं, 1 माह नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्त्री अंडावाहिनी, जो स्त्री की जो अंडावाहिनी है, अवरुद्ध हो जाता है। ये बातें सही है। इन आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, 37 कह रहा कथनों पर विचार करें और असत कथन पूछ रहा है। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है। तो ये गलत है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। ये भी गलत है।
पूछ रहा है असत कथन, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही। इसका सही क्या हो जाएगा, जो समसूत्री है इसमें 2 समरूप आता है और जो अर्धसूत्री है इसमें 4 जाता है। ठीक है, नहीं इंटरचेंज हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट 38 है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी क्या करना है, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो सबसे कम है हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तो ये ध्यान रखना है। लगभग 65%, यानी जो बॉडी में जितना पानी होता है ना, वो लगभग उतना ऑक्सीजन ही रहता है, याद करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद 18% के आसपास कार्बन होता है। उसके बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा है, तो ये 0.33 होता है। उसके बाद सल्फर या कैल्शियम, कैल्शियम बहुत कम होता है, 1.5 के आसपास होता है। और सिल्को हाइड्रोजन जो है ये होता है 0.5। तो ये ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। ये विटामिन डी है, कौन है, विटामिन डी, इसे हार्मोन माना जाता है। और ये जो कैल्सीफेरॉल और गैल्सीफेरॉल, इसके 2 अलग अलग टाइप्स हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो पहला है पीयूष ग्रंथि, तो जी हाँ। दूसरा है थायराइड, ये भी है। और तीसरा है एड्रिनल, ये भी है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि एंडोक्राइन बल्कि एक्सोक्राइन है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 नहीं, 3 नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, ये यूनिट है और राशियां हैं, तो बल आघूर्ण ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यंग गुणांक, यंग मॉड्यूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और धारा का घनत्व एम्पियर मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपको 41 का सी नंबर, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, पूछ रहा है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। सिंपल सी बात है, लोहे की अपेक्षा घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, तो हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। कह रहे हैं प्रकाश ऊर्जा से विद्युत, यानी प्रकाश से ऊर्जा से विद्युत ये एकमात्र जो प्रक्रिया है जो है सौर सेल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 नंबर। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि, तो ये हो जाएगा आपको लाउड स्पीकर, ऑप्शन 3 नंबर। नेक्स्ट है द्रव्यमान से ऊष्मा, द्रव्यमान से ऊष्मा ये हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन 2 नंबर। और रसायनों से ऊष्मा एवं प्रकाश ये हो जाएगा आपको ईंधन, तो हो जाएगा 5 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। नेक्स्ट, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि प्रतिरोध का मान 3 किलोवाट 3 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 66वां बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 2.632 किलो ओम। ठीक है, अब सिंपल ये जो फॉर्मूला है 1/r बराबर 1/r प्लस R1 प्लस R2 पैरेलल वाला, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण है दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष में पार्श्व की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होता है। ठीक है, ये बात सही है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ये बातें दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या गलत दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर। नेक्स्ट, 46 कह रहा है किसी पदार्थ या दिए गए पदार्थ की किसी
किसी एक लंबाई एक मोटाई तार का प्रतिरोध 4 ओम है, कितना ओम है, 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी अलग लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2 ये कर देता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल जो रेसिस्टिविटी फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी R बराबर क्या होता है, रो L बाय ए, चूंकि ये दे रखा है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको पुट कर दीजिएगा इस पर, तो आपको आ जाएगा 1 ओम। क्या आ जाएगा, 1 ओम। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है गलत मिलान का चयन करें। पहला है ओडोमीटर, तो क्या होता है, ये तय की गई दूरी वाहनों के द्वारा। क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर का जो संबंध है वो रॉकेट इंजन की क्षमता से है। ठीक है, क्या है, रॉकेट इंजन की क्षमता से, जो कि क्या है, गलत है। क्या होना चाहिए इसकी जगह, निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर। क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। 2 नंबर गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ग्रेवोमीटर, तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। और फोनोमीटर, ये ध्वनि की इंटेंसिटी को देखता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। पहला है भंजन, ये क्या करता है, ये क्रैकिंग का संबंध है इससे। ये हो जाएगा आपको पेट्रोलियम। 2 नंबर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग, ये तांबा का, इसका हो जाएगा तांबा को गलाने के लिए, मतलब आयस को प्रयुक्त करने के लिए। हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण यानी ये जो खाद्य पदार्थ है, क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थ के लिए, यानी जो निकल की उपस्थिति में डालडा जो बनता है, डालडा। ठीक है, और नेक्स्ट है वल्कनीकरण, ये होता है रबर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिनोन फैथिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, किसके साथ करता है, तो इसमें हो जाएगा आपको कोई परिवर्तन नहीं करता। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, अधातुओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सभी अधातु उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होता है। आपको याद होगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट याद आया, अधातु है ना कि नहीं है, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी अधातु नॉन सोनरस है, दैट मीन्स ये साउंड क्रिएट नहीं करता है। ये भी क्या है, ये बातें सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट है सभी अधातुय तत्व अवैध सामने पी ब्लॉक में, ये तो क्या है, सरासरी गलत है। आंसर केवल हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 51, समस्थानिक के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। समस्थानिक मतलब क्या, जिसका स्थान बराबर हो, यानी मास आगे पीछे हो, जैसे कार्बन 14 और 12 मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब पूछ रहा है गलत कथन, तो देखिए हम लोग देखते हैं। पहला है समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिसके द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उसकी परमाणु संख्या भिन्न होता है। क्योंकि स्थान लिखा हुआ है ना, स्थान मतलब जिसका स्थान बराबर हो, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, यह हो जाएगा गलत। दूसरा कह रहा है कि आवर्त सारणी में समस्थानिक का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न है। परमाणु संख्या भिन्न नहीं है, मास के भिन्न है। तो पूछ रहा है गलत, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 52 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये बातें क्या है, गलत है। ध्वनि का तारत्व उसके आयाम पर निर्भर करता है, ये भी बातें गलत है। यानी दोनों ही गलत है। सही क्या हो जाएगा, तो प्रबलता डिपेंड करता है आयाम पर और तारत्व डिपेंड करता है आवृत्ति पर। प्रबलता, आयाम, तारत्व, आवृत्ति। आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण के अनुसार या संबंध में कथनों पर विचार करें। कह रहा है इसके अनुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ये बातें क्या है, सही है। नेक्स्ट है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, अचर रहती है। ये भी बातें सही है। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश नहीं की जा सकती है। नहीं, ऊर्जा को केवल रूपांतरण किया जा सकता है, यानी केवल रूप ट्रांसफर किया जा सकता है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा,
1 और 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उपचयन और अपचयन। ठीक है, पूछ रहा है सही कथन। कह रहा उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो जी हाँ। अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, जी नहीं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो पूछ क्या रहा है सत्य कथन, केवल हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट, एक्वारेजिया यानी अम्लराज या रॉयल वाटर के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और सांद्र HCl का ताजा मिश्रण होता है। क्या होता है ये बातें क्या है, सही है। HNO3 और HCl का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। नहीं, HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, यह प्रबल संक्षारक है, यानी गलाने वाला है, तो बातें सही है। यह सोने को भी गलाने में समर्थ है, जी हाँ, सोने को भी गला सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि सिल्वर को, जी हाँ, सिल्वर को नहीं गला सकता है। क्या, सिल्वर को नहीं गला सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस होने के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, सॉरी सही कथन पूछ रहा है। दूसरा है वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, ये बातें सही है। मार्बर्ग वायरस फिलो वायरस परिवार इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिससे पहली बार 1961 में पहचाना गया था, तो ये गलत है। क्या है कि 1967 में पहचान हुआ था इसका। H3N2 वायरस को पहचानने वाली सबसे पहले सुअरों में हुई थी। पहचान सबसे पहले किस में हुआ था, सुअर में, ये बातें भी सही है। आंसर देखिए थोड़ा किसे दे रखा है, तो 2 गलत नहीं, केवल 1 गलत है, जो ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, क्योंकि 67 में हुआ था। 57 है क्रिस्पर केस 9 के संबंध में पूछ रहा है, और ऑप्शन दे रखा है कितने सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। ठीक है, यानी चारों। पहला है यह एक जीन संपादित तकनीक है, तो जी हाँ, क्रिस्पर 9 एक इंजाइम है, इंजाइम नहीं बल्कि ये क्या है कि एक RNA अणु है। ठीक है, क्रिस्पर 9 क्या है, तो RNA अणु है। और पूछ रहा है केस 9 RNA अणु है, तो केस 9 जो है एक इंजाइम है, यानी ये इसका इंटरचेंज है, ये इसका इंटरचेंज है। ठीक है, और DNA को काटने के लिए केस 9 का प्रयोग किया जाता है, ये बातें सही है। यानी 1 और 4 सही है, केवल 2 कथन सही है, केवल 2 और 2 गलत है। ठीक है, कौन गलत है, क्रिस्पर 9 एक RNA अणु है और केस 9 एक इंजाइम है। नेक्स्ट, 3 पेटेंट बेबी के संबंध में कथनों पर विचार करें। 3 पेरेंट बेबी, तो 3 पेरेंट बेबी क्या होता है, एक शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने के लिए एक तकनीक है। तो पूछ रहा कथन सही, तो ये सही है। ठीक है, कोई भी हो सकता है माता पिता में से। जो महिला अंडा की कोशिका दान करती है वह जैविक माता कहलाती है। तो जैविक माता जो पालती है, जिसके गर्भाशय में, ठीक है, गर्भ में बच्चा पलता है, उसको जैविक माँ कहते हैं, कमीशनिंग माँ या जैविक माँ। तो सही कथन पूछा तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है RNA हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है असत कथन पूछ रहा है इसमें, तो इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये बातें सही है। यह लक्षित कोशिकाओं को क्षार संश्लेषण से रोकता है, ये गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, वेव 3.0 के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 60 नंबर है, कह रहा है वेव 2.0 की तुलना में यह अधिक केंद्रीयकृत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत है, यानी डिसेंट्रलाइज है। क्या है ये, डिसेंट्रलाइज है, ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जी हाँ,
सही हो जाएगा केवल 2 नंबर। नेक्स्ट 61 है। 61 है, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, 7 नहीं 8 राज्यों से, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 8 राज्य से गुजरता है। मीनक्वा और मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मीनक्वा व लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है। ये भी क्या है, गलत है, काहे कि मालदीव मीनक्वा 8 और लक्षद्वीप और मीनक्वा है ये 9 है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये भी क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 नंबर। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला, ये जास्कर का पार्ट है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और आपको सीरीज याद करना है ना, तो कलेजा, कलेजा पर धर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये एक सीरीज है जो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां का पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर मिलना, गंगा के, देखिए ये गंगा हुआ, इसका हुआ लेफ्ट और ये हुआ राइट, इसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती। नेक्स्ट, मानसून पूर्व की वर्षा का स्थानीय नाम, ये पूछा था 69 में भी और सीरीज में भी पूछा था। पूछ रहा है कि सुमेलित बोलिए। इसे असम में कहा जाता है चाय वर्षा, चेरी ब्लॉसम, ये कर्नाटक में कहा जाता है, नॉर्वेस्टर उड़ीसा में, काल वैसाखी पंजाब, जी नहीं, काल वैसाखी ये जो कहा जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, 4 नंबर क्या है, मैच नहीं कर रहा है और पूछ रहा है सही सुमेलित है, केवल 3 सुमेलित है, चौथा क्या है, गलत है। नेक्स्ट, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लोह अयस्क के हैं, यानी किस में रहता है ये, तो ये अवसादी सेल से प्राप्त होता है, ये पीले रंग के होता है और जलयुक्त लोह का अयस्क ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसमें 35 से 50% लोहा का अंश पाया जाता है। ये किसका है, तो ये लिग्नाइट का होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किसका गुण है ये, लिग्नाइट का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो इसका है पहले तो संथाली, कनौटा नहीं है, मारिया है, भील है, बदगान, यानी 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कनौटा जो है, ये जो कनौटा है ये मंगोल है, और ये जो आपको बचा बदागा ये द्रविड़ है, क्या है, द्रविड़। नेक्स्ट, ये सहयोगी देश है और उद्योग है। सबसे पहले नाल्को ये 1981 में फ्रांस के सहयोग से, तो नाल्को है फ्रांस के सहयोग से 1981। दूसरा है बाल्को, ये 1965 सोवियत संघ, बाल्को है सोवियत संघ। हिंडाल्को का संबंध है, हिंडाल्को का कनाडा से, और वेदांता का संबंध है जर्मनी से। ये हो जाएगा आपको डी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, 1, 2, 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, किरीट या कोरोना के संबंध में कथनों पर विचार करें। किरीट या कोरोना, कह रहा है यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। तो जी हाँ, यह केवल, देखिए केवल कहीं भी दिखे आप सचेत हो जाइए, यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखे जा सकते हैं। जी नहीं, ये गलत है। यह क्षेत्र अत्यधिक परावैंगनी एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली क्षेत्र है, ये बातें सही है, 1 और 3 सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट, ये किसको जोड़ती है, और ये जल संधि है, ओरंटो जल संधि, ये एड्रियाटिक सागर और
उज्जैन सागर क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 नंबर। टॉरेंस जल संधि, टॉरेंस है अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा बास्पोरस जल संधि, यह है काला सागर और मरमरा सागर, ये हो जाएगा 2 नंबर। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत का चयन करें। ठीक है, नेक्स्ट है 17 डिग्री समांतर रेखा वियतनाम और चीन के बीच है, नहीं, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। 1 नंबर क्या है, गलत है, कारण क्या उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम है। दूसरा है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर अलास्का तथा कनाडा के बीच है, ये सही है। मेनेर हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। नेक्स्ट 71 है, ये अलग अलग घास का मैदान है, ये क्षेत्र है। पूछ रहा है गलत, क्या पूछ रहा है, गलत पेयर। ठीक है, तो पहला है पुछताछ, दूसरा है कैंटेबरी, यानी पूछताछ का संबंध किससे है, ये आपको हंगरी से, ये क्या है, सही है। कैंटेबरी ये है आपको न्यूजीलैंड से है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कंपोज का संबंध है ब्राजील से, ये भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर, यह निम्नलिखित में से रेगिस्तान अफ्रीका में है, कौन सा अफ्रीका में, देखिए नामीबिया कहाँ है, आपको अगर ध्यान हो थोड़ा सा भी तो आप गेस कर सकते हैं। और एक तो कालाहारी, नहीं, हाँ कालाहारी, सहारा, यानी 4 नंबर पर देखिए किस में नहीं है, तो 4 तो आई थिंक सब में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक, अटाकामा कहाँ पर है, तो चिली में, कहाँ पर, चिली, और चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में, तो 2 नंबर देखिए कहाँ पर है, 2 आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, यह है अंतरिम सरकार जो 1940 में गठन हुआ था और सही सुमेलित कथन पूछ रहा है। जोन मेथाई कौन था, उद्योग व जोन मेथाई था उद्योग मंत्री, तो इसमें उद्योग तो है नहीं, पहला गलत। दूसरा लियाकत अली, ये वित्त मंत्री था, और ये वित्त मंत्री ऐसा वित्त मंत्री था कि कोई भी बजट पर पैसे नहीं देता था, इसके वजह से सरकार को गिरना पड़ गया था। नेक्स्ट है असफ अली, ये है रेल व परिवहन, ये सुमेलित है। मंडल साहब थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ये थे विधि से संबंधित थे, ये भी गलत है, ये थे लॉ मिनिस्टर। और HC भाभा, ये थे खान एवं ऊर्जा मंत्री, ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है सही कथन, तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये आर्टिकल है और यह परिभाषा दिया हुआ, और पूछ रहा है सुमेलित कितना है। धन विधेयक 110, ये गलत हो जाएगा, धन विधेयक किसमें है, 110 में। दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, यह है 155, यह सही है। राज्यों में विधान परिषदों की उत्पादन या सृजन, यानी उसका गठन, ये 169 है, ये सही है। 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए ये अनुच्छेद कितना है, 45, ये सही है। पूछ रहा है सही कथन, तो क्या हो जाएगा, 3 कथन सही है। कितना सही है, 3, एक गलत है, कारण है कि धन विधेयक की परिभाषा 110 दे रखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला है राज्य की सीमा परिवर्तन या नाम बदलने से पूर्व संसद को राज्य की अनुमति लेना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत। उक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो ये होता है, कारण क्या है कि ये स्पेशल, मतलब कि संघवाद का फीचर पा जाता है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या
राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। ये बातें क्या है, सही है। कारण क्या है कि राज्य को विखंडन किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर 2 और 3 सही है। नेक्स्ट 76, ये अलग अलग रीट है, उससे रिलेटेड है और पूछ रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, एक क्या हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा है प्रतिषेध यानी किसी चीज़ को रोक देना, तो अधीनस्थ न्यायालय में सुधार को सीधे निर्देश देना। परमादेश यानी परम आदेश, दैट मीन्स जो सार्वजनिक कर्तव्य का निभा नहीं रहा उसको आदेश देना, तो ये क्या हो जाएगा आपको, मतलब जो कर्तव्य को निभा नहीं रहा। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है कि लोक कार्यालय को अनधिकारी ग्रहण करना। ऑप्शन हो जाएगा 4 का 3 नंबर। आंसर हो जाएगा क्या आपको, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कथन और कारण है राज्य के नीति तत्व गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। तो डीपीएसपी बाध्यता है क्या, विधिक रूप से बाध्य है क्या, तो आपको मिल क्या होगा कि ऐसा नहीं है, ये बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता और पिछड़ेपन के क्रियान्वयन को में बाधक है। जरूर उद्देश्य है कि कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, लेकिन बाधक मतलब बाध्यता नहीं है, बाधक 100% कंपलसरी नहीं है। क्या हो जाएगा, एक गलत और आर सही है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जो मतदान का आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन, जो SC ST OBC है उसको 2030 तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया, और जो एंग्लो इंडियन था उसके सीट को खत्म कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 84 संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है, तो जो जनसंख्या था मतलब परिसीमन है उसमें एक आ गया 1971 मतलब 2026 तक उसको उसी तरह से आवंटन करना, बढ़ाना घटाना नहीं है। और दूसरा है 69 संविधान संशोधन। 69 में क्या था कि जो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में NCR नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या है, सी नंबर। नेक्स्ट, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा करने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो उसमें गिलोटिन होता है, क्या होता है, गिलोटिन। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में बातें कह रहा है और सत्कथन का पूछ रहा है। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिससे किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बातें क्या है, सही है। धन विधेयक के केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बातें सही है। देखिए मंत्री कोई भी हो सकता है, इसमें यह नहीं लिखा गया कि वित्त मंत्री, कहा कि इंदिरा गांधी कई बार धन विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है। ठीक है, तो मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन मंत्री होना चाहिए। नेक्स्ट है धन विधेयक को राष्ट्रपति रोक कर रख सकता है। तो विधेयक है तो रोक सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर 1 2 3 सही है। नेक्स्ट, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा पहला, वह महाधिवक्ता को नियुक्ति कर सकता है। जी हाँ, वह राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति और उसे पद से हटा, देखिए नियुक्ति कर सकता है लेकिन पद से हटा नहीं सकता, यानी 2 नंबर क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है कि राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से विमुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात भी क्या है, गलत है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनकी सेवा शर्तें कार्यावधि तय करता है, ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनुच्छेद है और ये अलग अलग प्रावधान है, पंचायती राज से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 243A, इसमें गलत कथन पूछ रहा है 82 में। तो सबसे पहला है 243E, एक संबंध है कार्यकाल से, तो पंचायती राज का कार्यकाल।
दूसरा है जी का, तो जी का संबंध है शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का। नेक्स्ट है के का, पंचायतों का चुनाव, ये गलत है, मतलब इस जो के है इसका है पंचायतों के चुनाव से, ठीक है। और एच है पंचायतों के करारोपण से। तो पूछ रहा है गलत, तो गलत हो जाएगा ई नंबर, सीटों का आरक्षण वाला। कारण क्या है, ई में है पंचायत का कार्यकाल, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में जो क्षमता है उसको वृद्धि कराना, तो ये गलत है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 11th क्लास के एनसीईआरटी का। नहीं सॉरी, ये सही है, मतलब ये पूछ रहा है गलत कथन, ये सही है। और है आर्थिक समृद्धि का प्रमाणित सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि से है, ये पूछा गलत कथन, क्या हो जाएगा डी नंबर। ये 11th क्लास का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एज इट इज लाइन उठा के दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है, ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति, अंतर्मुखी व्यापार नीति। नेक्स्ट, बजट 24-25 के तहत निम्न में से किस मद में सर्वाधिक व्यय किया गया है, तो किस पे किया गया है, तो ग्रामीण विकास पे। किस पे किया गया, ग्रामीण विकास पे, चूंकि निम्न पूछा है ना, ठीक ना, क्या पूछा है निम्न में, तो ग्रामीण विकास है। और है कितना इस पे, 1,51,851 करोड़ रुपया, यानी 1,51,851 करोड़ रुपया है। एजुकेशन पर कितना ये पूछा जाता है कभी कभी, 1,1.25 करोड़, 1.25 लाख करोड़ है। नेक्स्ट, बजट में असत कथन पूछ रहा है, तो पहला है 112 में बजट संबंधी विवरण दिया गया, तो जी हाँ, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, जी हाँ उल्लेख किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भी सही है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है। कारण क्या है, आर्थिक कार्य विभाग करता है, क्या करता है, आर्थिक कार्य विभाग, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये भी क्या है, गलत है, मतलब ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट, 87, मुद्रा अवमूल्यन, जो अवमूलना होता है उससे पूछ रहा है सत्य कथन। तो पहला है कि इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। कारण क्या है कि अपने रुपया की वैल्यू घटा दिया, स्वाभाविक सी बात है, ज़्यादा आयात होता है और मतलब आयात कम जाता है। कारण है कि जो कल 1 रुपया मिल रहा था वो आज आपको क्या 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा, कम खरीद पाइएगा। निर्यात ज़्यादा होगा, क्या की चीज़ें सस्ता मिल रही है। आंसर हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एज इट इज 12th क्लास का एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी ए अपॉन कुल जनसंख्या, ये क्या ये डिनोट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो नेशनल इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम, तो राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन की अवस्था में निम्न में से क्या लाभ होगा, क्या लाभ हो सकता है, तो किसको लाभ होगा, मेनली जो लेनदार है, ठीक है, 100 रुपया लिया और इसका अभी वैल्यू घट गया, ठीक है, तो उसको फायदा मिलेगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, बाकी लेनदार को घटा है, पेंशन प्राप्त करने को भी घटा है और स्थानीय वेतन वालों को भी घटा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था, यह था 8th नंबर, 8वें नंबर का था ऑप्शन डी। और ये आया कब था, 8वें नंबर, तो 92 से 97 होगा, 92 से 97। नेक्स्ट, ये समिति है और विषय और समिति है अलग अलग, देख लेते कौन समिति किससे रिलेटेड है। तो भंडारण समिति किससे संबंधित था, भंडारी समिति
ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सुधार से संबंधित था, तो भंडारण के संबंध 1 4 हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति, तो अभी पिछले साल इनका निधन हुआ और इस साल इनको भारत रत्न मिला, किस संबंधित है? स्वामीनाथन। तो जनसंख्या नीति, रंगराजन समिति, ये हो जाएगा आपको भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से है, और चलिया समिति कर्ज है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय क्या है? ये किसका विषय है? संसूची राष्ट्रीय समवर्ती सूची का। ये कॉन्करेंट नहीं बल्कि समवर्ती सूची का ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट चालू खाता में घाटा शामिल है, चालू खाता में क्या क्या आता है? तो इसमें देखिए आयात, निर्यात, सेवा का व्यापार, उपहार, प्रेषण सब आता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है। क्या कर रही है? महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है उसे कहा जाता है। रेपो रेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बैठक में भाग लिया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने न जाने कितना बार पूछा है। क्या हो जाएगा? घोष साहब है, फरींद्रनाथ घोष। नेक्स्ट बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, एएन कॉलेज, जो पटना में एएन कॉलेज है। ठीक है, बहुत मेरे लिए तो बहुत मतलब यादगार कॉलेज है, तो हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? यह भी कई बार पूछा गया है। ये कहाँ चलाया गया था? डुमराव में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम। ठीक है, तो सब कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको कैमूर, फिर हो जाएगा जमुई, फिर नवादा, फिर मुंगेर। नेक्स्ट कह रहा है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था? तो जो किया था उराव जनजाति ने। कौन किया था? तो उराव जनजाति। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये अलग अलग विद्रोह है, कोल, भूमिज, संथाल। देखिए संथाल तो सबको याद रहता है, 55-56, तो 4 का 4। नेक्स्ट है चेरा विद्रोह था 1801 मतलब 1801-2 तक में था। कोल विद्रोह ये 31-32 है, तो 2 को 2 हो जाएगा। भूमिज विद्रोह 32-33 है, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है? फोर्थ कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट बिहार में ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना संख्या होना चाहिए कोरम के लिए? 1/20 भाग है, ऑप्शन सी नंबर, 1/20 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 बिहार के प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सूफी संप्रदाय के थे? ये फिरदौसी सिलसिला के थे। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिला जहाँ आम ही आम हो, ये कहाँ पर है? दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट ये अलग अलग क्षेत्र है और ये है कर्मनासा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? कर्मनासा, इसका संबंध है बक्सर से, ये सही है। मंझर कुंड जलप्रपात
तो मंजर का संबंध है सासाराम से, पूछ रहा है गलत, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये कहाँ पर है? सासाराम। नेक्स्ट है जीआर कुंड जलप्रपात, ये भोजपुर में है। और तेलहर, देखिए आप अपने दोस्तों को कमर पे तेल लगाइए ताकि वो अच्छा से पढ़ सके बैठकर, क्योंकि आजकल शौक पड़ता है। तेलहर कुंड कहाँ पर है? कैमूर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है 107, कथनों पर विचार करें और पूछ क्या रहा है, सही कथन का चयन करें। पहला है पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया। ये बातें सही है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेनार्ड जेम्स केमियर रहा। ये भी बातें क्या है? सही है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी विनोद चंद्रन साहब हैं। ये भी बातें सही है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश उसका क्षमता है। ये भी बातें सही है, यानी चारों के चारों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 108 नंबर, बिहार के जूट के 3 बड़े कारखाना पूर्णिया, कटिहार व दरभंगा में स्थित है। ये बातें क्या है? सही है। दूसरा है बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। ये भी बातें सही है। बिहार मखाना उत्पादन देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। एकमात्र नहीं, बिहार में कुल मखाना का 85% उत्पादन होता है, तो 15% किसी अन्य राज्य में होता है, इसलिए एकमात्र राज्य नहीं है। सही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट, ये अलग अलग चट्टान है और क्षेत्र है। पहला है आपको इसे मैं बता देता हूँ। ये बिहार है, ये गंगा नदी है। ये जो क्षेत्र है कैमूर और रोहतास, ठीक है, ये कौन है? ये हो जाए आपको जगह बिंद वाला, ठीक है। ये जो निचला क्षेत्र है ये आपको धारवाड़ वाला, ठीक है। और ये जो गंगा, ये जो पश्चिम चंपारण है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ये आपको टर्शियरी वाला। और जो मैदानी क्षेत्र है ये आपको क्वाटरनरी। तो आप ऑप्शन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर सी है। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 110 है, असत कथन का चयन करें। कह रहा है सोहर शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया किया। ये बातें सही है। कजरी यह सावन के समय में युवक युवतियों द्वारा गाया जाने वाला है। ये भी सही है। झरनी ये मुहर्रम के वक्त आयोजित किया जाता है। सही है। चैता ये फागुन माह में गाने वाला लोकगीत है। चैता कब गाया जाता है? लोकगीत एक्चुअली में चैत माह में गाया जाता है, ठीक है, फागुन नहीं, चैत माह में। फागुन में तो फगुआ गाया जाता है, जोगिरा सारा रा। नेक्स्ट 111 है, विधेयक निर्माण 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 111 है, विधेयक निर्माण 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। यह गुजरात सरकार द्वारा लाया गया? जी नहीं, योगी बाबा द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा? जी नहीं, विनिर्माण से रिलेटेड है। किससे? विनिर्माण से। ये भी गलत हो गया। सही कथन पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? डी नंबर, ना 1 ना 2। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संदर्भ में संबंध में जो कथन दिया है बात कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय किया गया? जी नहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा भारत सरकार के द्वारा किया गया। ये गलत हो जाएगा। उड़ीसा में किया गया? ये भी गलत है, क्योंकि ये कहाँ किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा ने, हाँ, मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। ये भी गलत है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दिव्यांगजन है, ठीक है, उसके कारीगर को, उसकी प्रतिभा को क्या करना है? उजागर करना है। तो पूछ रहा है सही केवल क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन केवल 1 का था ना, जो 3 नंबर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंधित कथनों पर विचार करें
और सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, कह रहा है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आसियान देशों के केंद्रीय बैंक पर संयुक्त सहयोग है। यह कथन क्या है? सही है। यह सीमा पार आतंकवाद वित्त पोषण से संबंधित, जिन्हें जो लेन देन होगा आर पार का लेन देन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया? यह है राजस्थान। नेक्स्ट, डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करें और गलत कथन कौन सा है? पहला कह रहा है यह इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, तो जी हाँ, आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती के द्वारा आयोजित किया गया था। ये 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता था। यह भी बातें सही है। पूछा गलत कथन, क्या हो जाएगा? डी नंबर, ना 1 ना 2। नेक्स्ट, स्टॉर्म एक्स क्या है? स्टॉर्म एक्स का संबंध है स्पीड कार रेसिंग ईंधन से। क्या स्पीड कार रेसिंग ईंधन से है? नेक्स्ट, 117, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। किससे शुरुआत हुआ है ये? इसका है 1933, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट, अमृत दृष्टि योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, कारण क्या है कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब ये द्वारा शुरू किया गया। और योजना क्या है? तो एक जमा योजना है। ये बातें सही है। 444 दिन का जमा योजना है। नेक्स्ट, क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर सही है। मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए थाने बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में कथनों पर विचार करें और पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी गहरी सुरंग है, शहरी सुरंग है। तो ये बातें क्या है? सही है। और इसका लंबाई 10.8 किलोमीटर है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि 11.8 यानी 11.8 किलोमीटर है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर, जो गलत है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मानविक मधु कश्यप है, जो कि आपको जो गुरु रामान जी हैं उनके साथ आपको यूट्यूब पर दिख जाएगी ये। नेक्स्ट है, कोलंबो प्रक्रिया का संबंध किससे है? और पूछ रहा है गलत कथन। तो कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श केंद्र है जिसमें एशिया के 12 देश शामिल हैं। तो क्या है ये? सही है। और भारत ने मॉरिशस में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता किया। ठीक है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ है? जेनेवा में। कहाँ हुआ है? जेनेवा में। तो गलत तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया, अर्थात यूएसए में। यूएसए नहीं बल्कि ब्रिटेन में किया गया। कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, विश्व की 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MV-C चेंज कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया यूएसए में, और आप यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई संस्करण के संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन पूछ रहा है। पहला कह रहा है जापान के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। कारण क्या है कि पहले जापान था, अब कौन आ गया है? सिंगापुर। कौन आ गया है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारत का स्थान इसमें 81 है। ये भी गलत है। कारण क्या है? भारत की जो स्थान है 82 है। सही कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट,
किस देश ने भारत को मोंगला बंदरगाह टर्मिनल के संचालन को अधिकार दे दिया है? ये बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश ही देगा, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, गौरव जो कि बम है, इसके बारे में पूछ रहा है और शतकथन पूछ रहा है। तो पहला है कि डीआरडीओ ने वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया। तो जी हाँ, हवा से छोड़े जाने पर 100 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। ये भी बातें सही है, और इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। ये तीनों ही बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही सत्य है। नेक्स्ट, 127 है, इसरो और जापान अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस का घोषणा किया है। ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, क्या इसरो और यूरोपीय यूनियन ने किया। इसरो किया, यूरोपीय यूनियन ने किया। तो यहाँ पर जापान नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2 चीन सेना में शामिल किया गया। ये भी गलत है। कारण क्या है कि जो शामिल किया भारतीय सेना में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? तो भारतीय सेना में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ना 1 ना 2। नेक्स्ट, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर अब बी रेडी रिपोर्ट जारी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, 129 है, सही कथन पूछ रहा है। पहला है, बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किया है। तो जी नहीं, ये गलत है। क्या कि मैत्री अनुदान जो है कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थल में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। ये भी गलत है। ठीक है, कारण क्या है कि ये जो हटाने के लिए पेश किया है, मतलब मलेशिया ने नहीं किया है। ठीक है, तुर्की ने किया है। किसने किया है? तो तुर्की ने किया है। तो दोनों ही कथन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी नंबर हो जाएगा। 130 नंबर है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया में विदेश उद्यान का उद्घाटन किया। ये बातें क्या है? सही है। और नेक्स्ट है कि गेबरा और कुसकुंडा कोयला खदान झारखंड में स्थित है। और पूछ रहा है सर ये यहाँ पर मतलब मॉरिशस में किया है। ठीक है, मॉरिशस में, ये गलत है। और जो कुसकुंडा है, ये जो कुसकुंडा का संबंध है छत्तीसगढ़ से है। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कुसकुंडा यानी दोनों ही क्या है? 131 है, NIRF जो रैंकिंग है उसके बारे में पूछ रहा है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन UGC ने जारी किया। जी नहीं, ये जो जारी किया है भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। 1 नंबर क्या है? गलत है। ओवरऑल IT मद्रास एक स्थान पर है। ये बातें सही है। मैनेजमेंट में अहमदाबाद टॉप पर है। ये भी बातें सही है। रिसर्च में जो बेंगलुरु है ये भी टॉप पर, यानी सत्य क्या है? तो सभी चारों सत्य है। नेक्स्ट, कह रहा गलत कथन का चयन करें। पवन टर्बाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो केरल में। दूसरा है, झूमर नृत्य का प्रदर्शन, ये कहाँ झूमर के संबंध है? ये जो गलत है, क्योंकि झारखंड से नहीं है झूमर। ठीक है, इसका संबंध है असम राज्य से। कहाँ से झूमर का? असम राज्य से। सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता भेजने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे तब। अभी कोई और है, मोहन है। शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज, ये राजस्थान ने घोषणा किया। ये सही है। नहीं, गलत क्या हो जाएगा? झूमर, जो कि कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? PNB के द्वारा जारी किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्रियों के 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वां सम्मेलन पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये बातें क्या है? गलत है। ठीक है, क्या कि
पूछ रहा है, ये बातें सही है, और इसका उद्घाटन कौन किए थे? मोदी जी। पूछ रहा है गलत कथन, तो ये 1 नंबर सही है। इस सम्मेलन का विषय था ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, दोनों ही बातें सही हैं। पूछ क्या रहा है गलत कथन, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 23-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। तो जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान ये 8वां है। ये भी बातें क्या है? सही है। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट हो गया है। ये सभी बातें क्या है? सत्य। आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। क्या है कि तीनों बातें सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राइस एटीएम उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन हो जाएगा पहला है, कथनों पर विचार करें और असत कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की कार्य अवधि वित्त वर्ष 24-25 से बढ़ाकर 26-27 कर दिया गया। ये गलत है, क्योंकि 28-29 किया गया। नेक्स्ट है, इसके तहत ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में 2 करोड़ घर लक्ष्य दिया जाने की बात है। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ है, यानी ग्रामीण में 2, शहरी में 1। तो दोनों ही कथन क्या है? असत्य है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, कह रहा है कल्प सुवर्ण चावल की एक किस्म है। पूछ रहा है इसमें से सत्य कथन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये है नारियल का किस्म। क्या है? नारियल। ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है नेक्स्ट कि नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है, नलगंगा और वेलगंगा से। ये भी क्या है? गलत है। कारण क्या? किसका संबंध है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, पंजाब के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने की घोषणा की गई है। ये क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत है, काहे कि नया सिंह सैनी ने किया है। ये हरियाणा का, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिरों में रखी मूर्ति को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ये बातें सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, तो आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय का पहल है? ये कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। और आखिर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों को 2 बच्चे के मापदंड को खत्म करने की घोषणा किया है? ये चंद्रबाबू नायडू साहब किए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फ्रेंड्स, जीके जीएस करंट अफेयर पूरा हो गया। शुक्रिया एंड जय हिंद।